अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। ज़ाहिर है कराची समेत हैदराबाद में दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात होने थे 24 जुलाई को, जो कि मौखर कर दिए गए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। बताया गया है कि मौसम के हालात जो हैं वो फेवर नहीं कर रहे, लिहाजा ये बल्दियाती इंतखाबात जो हैं वो अगले तारीख़ों में होंगे, अगस्त की तारीख़ों में होंगे। मैं इस वक्त कराची की मशहूर ज़माना चौरंगी गुरु मंदिर चौरंगी पर मौजूद हूँ। मेरी दानिश में या मेरी याददाश्त के मुताबिक लगभग 5 साल से ये चौरंगी ऐसी ही है। यहाँ पर कोई तब्दीली नहीं आई। यहाँ से गटर, मैं जो बार बार खांसूं या मसला हो मुझे बात करने में, तो यहाँ पे गटर की बदबू शदीद तरीन है। ये नाला है वल्लाह आलम बिस्सवाब की क्या जगह, ये पूरा टनल है जो कि नाला ही है बेसिकली। अब ये 2-3 जगहों का नाला आके गिर रहा है जो मैं देख सकती हूँ इतनी दूर से। ज़ाहिर मज़ीद मैं अंदर नहीं जाना चाह रही वहाँ पर, लेकिन इस नाले को बंद करने की किसी को तौफीक नहीं हो रही, इस चौरंगी को बनाने की किसी को तौफीक नहीं हो रही। और ज़ाहिर है जब बल्दियात के मामले पर हम बात करते हैं तो शायद ये अहम तरीन सवाल है कि जब इस शहर के अंदर बल्दियाती मसाइल के हल करने वाले लोग ही नुमाइंदा नहीं होंगे तो ये शहर के मसले कैसे हल होंगे। इस चौरंगी पर अगर आप आते हैं और तो लगभग एक सिग्नल को क्रॉस करने में आपको 10 से 12 मिनट लग जाते हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनसे मैं बात करूंगी कि वो इन हालात का इस इलाके के बारे में क्या राय देते हैं। गुरु मंदिर चौरंगी पे एक साहब हैं, इनसे जरा पूछ लेते हैं इनका आना जाना होता है यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई जी ये बताएं कितनी दफ़ा आना जाना होता है? दिन में मैडम 10 दफ़ा यहाँ से आना जाना होता है। मेरा घर बिल्कुल नियरेस्ट ही है और मुझे यहाँ काम होता है। अच्छा। तो इसकी मसले की वजह से तकरीबन मुझे पूरा इलाका घूम के, फ्यूल आपको पता है कितना महंगा है, 10 मिनट का रास्ता है लेकिन आधा घंटा हो जाता है। अभी भी मैं नुमाइश से सिर्फ यहाँ तक इतनी मुश्किल के आप आए हूँ, आपको पता है ये मुझे तो 5 साल से यही हालत न। आपको 5 साल से, मैं 30 साल हो गए मुझे देखते हुए। मैं यहीं बड़ा हुआ इसी रोड के ऊपर। इस रोड के ऊपर कभी ऐसा नहीं हुआ कि ट्रैफिक बिल्कुल क्लियर मिले या कोई नकासी कुछ। तो ये लोग ये चौरंगी बना रहे हैं, साथ तो नाला भी निकल रहा है यहाँ से। काम यहाँ पे सिर्फ दिखाने के लिए हो रहा है कि बस काम कर रहे हैं, एक काम को करने के लिए दूसरा काम खराब कर रहे हैं। अब खुदाई करिए ठीक है कर ली, लेकिन इस पहले नाले को तो साफ करें पहले। नाला साफ होगा तो शहर साफ हो जाएगा हमारा। इस दफा बल्दियाती इलेक्शन अभी तो मौखर हो गए हैं, अगर होते हैं ज़ाहिर है अपने ड्यू वक्त पर, तो किस तंजीम का या किस सियासी जमात में से मेयर आना चाहिए आपके ख्याल में? मेरे ख्याल से तो कोई नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं शहर कैसे ठीक करोगे? नहीं, शहर ऐसे ठीक होगा, शहर हम अपना खुद खराब करें, उनको वोट देके हम बोलते हैं वो सही है, वो पार्टी सही है, सही कोई भी नहीं है, सब अपने मफाद के लिए कर रहे हैं। आवाम वही बेरोजगार घूम रही है, आवाम को सब आप खुद देख सकती हैं, सारी मुश्किल सामने ही है। तो मैं ये कहूँगा कि भाई कोई भी पार्टी आए, मुझे उससे कुछ कंसर्न नहीं है, मेरा वोट बहुत कीमती है, मैं उसको दूंगा जो हमारे मुल्क के लिए कुछ कर सकेगा। बहुत शुक्रिया भाई। कह रहे हैं कि हमें किसी सियासी जमात से शायद अब कोई तबक्का नहीं है, लेकिन ये जो मंजर मैं देख रही हूँ ना, अगर आप रोज़ाना एक ही जगह से घूम रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, तो ये बड़ी अजियतनाक हो जाता है। यानी वो सही कह रहे हैं कि मिनटों का सफ़र घंटों में हो जाता है। ज़रा कुछ और इलाके भी दिखाती हूँ आपको। इस वक्त जो बल्दियाती इंतखाबात 24 जुलाई को होने थे वो मौखर हुए हैं। आप समझते हैं कि मौखर करने के पीछे कोई साजिश है या फिर बाकी कुछ हालात ऐसे थे कि सही फैसला हुआ ये? नहीं, देखिए साजिश तो यहाँ पर जब भी जो सियासी पार्टी हारती है या जीतती है वो कहती है हमारे खिलाफ एक साजिश। ये अवामी नुमाइंदों का काम है। आप एक नुमाइंदा बन के खड़े हुए और आवाम ने आपको वोट देना, उस मोहल्ले वाले ने, तो वहाँ साजिश का कोई काम ही नहीं। ठीक है, तो आप समझते हैं कि इस शहर की सही तर्जुमानी कौन कर सकता है? पीपल्स पार्टी? देखिए इस शहर की सही तर्जुमानी जो है वो यहाँ का मुकामी आदमी कर सकता है। और वो कौन सी जमात? मेमन हो, कच्ची हो, पीपल पार्टी का कोई आदमी हो, MQM का कोई आदमी जो इस जगह पर रहता है, छोटे से बड़ा हो गया, उसका सारा एक माहौल है, उसे मालूम कि अब मुस्तफ़ा, एक बात है, मुस्तफ़ा कमाल की जितनी उम्र नहीं है उसने ये सारे काम किए। क्यों किए? क्योंकि यहाँ के जो पुराने बुजुर्ग थे उनके पास आप कौन सी गली कहाँ निकलती है, कौन सी गली कहाँ जा रही, कहाँ से नाला मिलेगा और आपको कहाँ से मिलेगा, सॉरी, तो वो इस वजह से कामयाब हुआ। ठीक है, अगर इस दफा कहा जा रहा है जमात इस्लामी कह रही है हम अपना मेयर लाएंगे, PTI कह रही है हम अपना मेयर लाएंगे, आपके ख्याल में किस जमात का मेयर आ सकता है? मेयर तो जनाबे वाला जो नोट चलाएगा उसका आएगा। अच्छा, ओके, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई जी। सर इधर ही रहते हैं हम भी। अच्छा ये बताइए कि ये क्या कब से है ये आपके इलाके का हाल? ये अल्लाह का शुक्र है, ये पहले तो इतना नहीं था। जब ये जो PTI की, मैं आपको मैं हकीकत बता रहा हूँ, यहाँ के जो MPA थे, ये यहाँ पर इन लोगों ने, यानी इमरान साहब जो वज़ीर आज़म थे, इससे पहले इन लोगों ने यहाँ पर सुराख करके गए खड्डे वड्डे। मैंने इनको बोला यार ये आप ये काम कब करेंगे? बोले ये हम आपको अगले हफ्ते कर दें। अब अगले हफ्ते इमरान साहब
जो थे ना वज़ीर आज़म को हट गए असम एतमाद में, अब ये नाकारा करके चले गए। अब ये अभी माशाल्लाह अभी काम हो रहा है, बड़े बड़े लोगों ने वो डाले हुए हैं। लेकिन काम तो नहीं हो रहा है ना? अब काम अभी ये बारिश की वजह से रुका हुआ है। अच्छा, ये बताइए कि अगर मेयर आता है तो किस सियासी जमात में से आना चाहिए? मेयर तो मेरे ख्याल से 100% ये आप जो कह रहे हैं पीटीआई, ये इनका काम नहीं, इनका बस का अच्छा, काम नहीं है। पीटीआई के मेयर नहीं आना चाहिए? नहीं ओके। आना चाहिए। अगला, ठीक है, अब जमात इस्लामी बोल रही है, जमात इस्लामी भी इससे पहले थी। मेरे ख्याल से एक ऑप्शन है जो मैं जो चारों तरफ मैं भी हूँ, खुद में सरकारी मुलाजिम हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, और मैं देख रहा हूँ मैं डिफेंस में भी तो आप समझिए जमात इस्लामी का मेयर आना चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से पीपल्स पार्टी का है। पीपल्स पार्टी का अभी मेयर जो आना वर्किंग है, वर्किंग में देख रहा हूँ चारों तरफ। अच्छा, केमाड़ी, मलिर, साउथ। अच्छा, सरकारी नुमाइंदे हो ना तो सरकारी बात कह दी ना। देखिए झंडे से कुछ नहीं होता। सही, झंडे यहाँ पर मैं सारे बिल्कुल। लगा दूं तो आप क्या हाँ। सोचेंगे कि मेरा आदमी आएगा यहाँ पर? नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक बात। बात ये कि आवाम के दिलों में जो राज करेगा, वहाँ किसी से बोले पीपल्स पार्टी, पीपल्स हाँ, पार्टी चले जाए। नहीं वो बात नहीं, आवाम के दिलों में जो राज कर रहा होगा बिल्कुल ठीक। उसका और जो आदमी आवाम आएगा। के काम करे हाँ, बेसिकली, जी, काम बात करेगा। ये है ना। मुख्तलिफ इलाकों को हम आज सर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं, बारिशें हो गई, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, सो ऑन एंड ऑन। लेकिन इस सारी सूरत हाल पर आवाम की राय भी आप तक पहुंचाएंगे। यहाँ शामिल करते हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक के से वापस आने के बाद मैं एक सड़क से गुजर रही थी, ज़ाहिर प्रोग्राम कर रही हूँ मुख्तलिफ जगहों पर। हम देखना चाहते हैं कि क्या काम हुआ है। एक जानिब तो ज़ाहिर बल्दियाती इलेक्शन मौखिर हुए हैं, लेकिन ये कचरा ज़रा चेक करें। और ये कोई मैं बहुत कोई ऐसे एरिया में नहीं आई जहाँ पे बहुत अच्छे रिहायशी ना हो या लोगों को सफाई सुथराई का इल्म ना हो। ये इलाका कहलाता है मार्टन क्वार्टर का। और यहाँ ज़रा आप ये मंजर देखें, यहाँ से बाइक्स भी आ रही हैं, मतलब पूरा रास्ता है ये, यहाँ से लोग आना जाना, दुकानें इर्द गिर्द, ये बच्चे घूम रहे हैं यहाँ पर। ये गलाजत के अंबार लगे हुए हैं और कोई पूछने वाला नहीं है कि ये गलाजत कब तक यहाँ तक उठेगी और कौन है इसका जिम्मेदार। शायद ये भी हमारे पास इसका जवाब नहीं है। यहाँ पे देखें जो लोग आ जा रहे हैं, मैं सिर्फ ये दिखा रही हूँ आपको कि ये हिस्सा सारा रिहायशी इलाका है। सामने मस्जिद है और इमाम बारगाह है। इधर देखें ज़रा सा, मोड़े कैमरे को, ये अलम लगा हुआ है और ये 7 मस्जिद है, इमाम बारगाह उनके घर पे लगा हुआ है अलम। इधर सामने बिल्कुल मेरे इमाम बारगाह, अगर मैं इधर से देखूं, मस्जिद है। यहाँ पर लोगों का हर वक्त का आना जाना है, लेकिन नहीं है तो यहाँ सफाई नहीं है। और ये इलाका ऐसे का ऐसे ही है। इसी सड़क से जब आप इस गली से बाहर निकलते हैं, ये चौड़ी सड़क आती है। इस सड़क की हालत चेक करें और इसके साथ ये खुले हुए नाले, ये दोनों जगह फुटपाथ के खुले हुए नाले हैं। कोशिश करते हैं। यहीं रहते हो भाई? अस्सलाम वालेकुम। जी यहीं रहते हैं आप? नहीं इधर काम कर रहा हूँ मैं पॉलिश। ये कितने अरसे से ये कचरा वचरा यहाँ पड़ा हुआ है? बहुत अरसे से पड़ा हुआ है। कभी सफाई हुई है इधर की? सफाई वगैरह के लिए कोई आया? नहीं कोई, पूरे कराची में कोई सफाई नहीं, कोई कुछ भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम बड़े साहब। बड़े साहब यहीं रहते हैं? नहीं, सर ये आते हैं, ये रास्ता है आपका, कब से देख रहे हैं कचरा वचरा यहाँ? ये तो अजाब है। जब तक पाकिस्तान रहेगा ये कचरा रहेगा, ये नहीं जाएगा कभी भी। जब तक पाकिस्तान रहेगा ये कचरा यहीं रहेगा। यहाँ पे सारे खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो यहाँ मिल रही होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की चाट वगैरह। अब मुझे ज़रा कोई ये बताए कि अगर 7 गटर चल रहा हो, वहाँ पे खाना बिक रहा हो, तो क्या हिफ्ज़ाने सेहत होगा और क्या वो बंदा खाएगा और उसकी क्या सेहत पे लगेगा। ज़रा से इधर निकलते हैं, ये भाई लोग यहाँ पे खाना वाना खा रहे हैं। अब वल्लाह आलम हमसे कोई बात करता है नहीं करता, लेकिन ज़रा पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम कचौरी वाले भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक है आप लोग? भाई जी ये कचरा वचरा यहाँ इलाके में, इतनी गंदगी, गटर बह रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, कब से है ये मंजर? पता नहीं, मैं तो अभी आया हूँ, ये बहुत पुराना हो चुका है ये। अच्छा, आप खुद कहाँ रहते हैं? मैं खुद टावर पे रहता हूँ। अच्छा, टावर पे रहते हैं। ये बल्दियाती इलेक्शन अगर होते हैं अगस्त में, तो मेयर किस जमात में से होना चाहिए? मेरे देखे जिसमें से भी हो, लेकिन मुखलिस हो आवाम के साथ। कौन सी सियासी जमात लगता है आपको कि मुखलिस है कराची की? कोई भी नहीं है। अच्छा, आपको लगता है कोई मुखलिस है? आपको कोई नहीं लगता? मुझे कोई भी नहीं लगता। जमात इस्लामी काम कर सकती है? जमात इस्लामी को आगे आने नहीं देंगे। जब वो कामयाब भी हो जाएगी तो उसको पीछे हटा दिया जाएगा। आप क्या कर लेंगे? MQM? MKM का कुछ कहते ही नहीं है कि अच्छी है बुरी है।
ठीक है, एमकेएम के बारे में कोई राय नहीं है भाई की कह रहे हैं अच्छी है या बुरी। अच्छा मैं ये पूछ रही थी भाई, वैसे तो अल्लाह करे आपका कारोबार चमके, लेकिन ये सर ये साथ साथ गटर वटर बह रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, ये इसमें चलता है कारोबार, लोग प्रॉब्लम नहीं करते? जी जी चलता है। कर रहा होते, चला लेते हैं। जी। ये नहीं कहते सफाई का ख्याल करो यार? ये हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है, तो मुराद लेकिन की है ना। मक्खियाँ गटर सब आसपास नहीं ही वो बह तो रहे हैं। यहाँ से तो हम साफ कर लेते हैं, वहाँ तक हो रहा था गटर वगैरह ना। वहाँ तक गटर हो रहा है और भाई कह रहा है कि हम यहाँ अपने अपने इलाके का तो सफाई कर ही लेते हैं किसी तरह से। बहरहाल ये थोड़ा सा एक पैच था इलाके का जो मैंने सोचा कि मैं आप तक पहुँचाऊँ। और आज मैं शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करने के लिए देखने निकली हूँ कि हो क्या रहा है। बहुत ज़्यादा शिकायत आ रही है कि तीन हट्टी से गुरु मंदिर तक किसी भी इंसान का चलना आना जाना दूभर है। मैंने सोचा कि शायद ये झूठ होगा या गलत बयानी से लोग काम कर रहे होंगे, सिचुएशन को एग्जैजरेट कर रहे होंगे। ज़रा देखिए क्या एग्जैजरेशन है कि जिस जगह में खड़ी हूँ इसके राइट और लेफ्ट दोनों जगह पर खुदा हुआ है सब कुछ। ट्रैफिक कैसे जा रहा है ज़रा कैमरामैन दिखाइएगा। एक गाड़ी निकलती है उसके बाद दूसरी गाड़ी जाती है, यानी यहाँ से ये टू वे हुआ हुआ है ट्रैफिक, ये वन वे नहीं। जो सड़क है वो तो टूट गई है, अब ये वाला ट्रैफिक जो है ये टू वे हुआ हुआ है। अब टू वे ट्रैफिक की वजह से हो क्या रहा है, जब ये मोड़ पर आते हैं ये गाड़ियाँ यहाँ रुकती हैं क्योंकि ये कट बना हुआ है, यहाँ पे डस्टबिन मुँह पे रखे हुए हैं और उन डस्टबिन से मोड़ कर फिर वो अगली जगह पे सड़क पे जाते हैं। और तो इस सारी सिचुएशन के बाद अहले इलाका जैसे मैं यहाँ उतरी हूँ तो उन्होंने हमें कहा कि आप बनाती रहिए और दिखाती रहिए, लेकिन इसका फ़ायदा कुछ होता नहीं है। तो क्या वाकई ऐसा है? ये बड़े साहब की दुकान है यहाँ पर, ज़रा उधर तक जाते हैं, पूछते हैं उनसे क्या वाकई ऐसे हालात हैं और कब से है ये मंज़र इनकी दुकान के सामने। अस्सलाम वालेकुम बड़े साहब, खैरियत से हैं आप? सर अभी मैं उतरी तो आपने मुझे कहा कि आप बनाते रहें बताते रहे, फ़र्क नहीं पड़ता, क्यों? बेटा इसलिए कि हमारे मुल्क के अंदर है ना कोई कानून नहीं है, सारी लाकानूनियत से आप भले आप मेरा लाइव कर दें कोई मसला नहीं है, मौत ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में। यहाँ पे जितने भी आए ना सब ने मुल्क का बेड़ा गर्क करा, सिवाय लियाकत अली खान कायदे आज़म के अलावा ना इस मुल्क के लिए कोई मुखलिस नहीं आया। सब ने इस मुल्क को इस कौम को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात है जो नबी पाक के सदक़े में इस मुल्क को अल्लाह पाक ने कायम और दायम रखा हुआ है, समझे ना। वरना कोई ऐसा हुक्मरान इस मुल्क के लिए नहीं है जो इस मुल्क को संवारे या इसको बनाए। तो ये जो सारी तबाही ये हुई बेटा आपके सर, कब से हुई ये है? जहांगीर रोड का जो एरिया है ना, ये तकरीबन इसको 1 साल सवा साल होने को आ रहा है, ठीक है ना। और ये मेन शहर है पाकिस्तान कहलाता है। इस पे लाखों जो ना गाड़ियाँ आती हैं, लोगों को परेशानी आप देख रही हो कितनी हो रही है और कितनी। मैं जगह अखबार लेता हूँ, मैं अखबार पढ़ता हूँ, मीडिया में जाता हूँ, कई दफ़ा मैंने देखा कि जो ना अखबार वाले आए, रिपोर्टर आए, जितनी भी गाड़ियाँ आई उन्होंने भी मकसद है मूवी बनाई। मैंने उनको भी बोला कि बेटा किसी ने सही नहीं करवाया। अच्छा बड़े साहब अगर बल्दियाती इलेक्शन जो कि अभी होने थे 24 को, अभी तो मुलतवी हो गए, मतलब मौखर हुए हैं, तो अब वो अगस्त में हो रहे हैं, 22 अगस्त है या शायद मेरा ख्याल इस तरह से होगी कोई डेट। फरमाइएगा मुझे ये कि किस सियासी जमात में से आप समझते हैं कि मेयर आएगा तो शहर के हालात कुछ बेहतर हो? मेरी नज़र में मेरी तकरीबन 60 साल उम्र होने को मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, ठीक है ना। मैंने अभी तक इस शहर को संवरते नहीं सका, सिवाय मुस्तफा कमाल के अलावा उसने शहर को थोड़ा संवारा, ठीक है ना। इसके अलावा मैंने इस मुल्क में शहर को संवरते हुए देखा ही नहीं। आपका ख्याल है? आज तक मैंने देखो पूरा कराची देख लो, पूरा कराची तबाह हुआ है। अच्छा मैं आपको ऑप्शन देती हूँ, जमात इस्लामी, पीएसपी, एमके। कोई जमात ऐसी नहीं है जो इस मुल्क के लिए मुखलिस हो। मुस्तफा कमाल को दोबारा आना चाहिए? मुस्तफा कमाल नहीं, मैं ये नहीं कहता मुस्तफा कमाल दोबारा। अच्छा। मकसद कहने का ये है को एमकेएम के दौर में जो है ना उसको संवारा गया है। ओके, एमकेएम के दौर में संवारा गया है, ठीक है ना। अस्सलाम वालेकुम सर, यहीं रहते हैं? जी जी, ये रहा वर्कशॉप भी हमारा, तो ये अच्छा वर्कशॉप है आपकी, तो कैसा चल रहा है कारोबार? बस मत पूछें कैसा चल रहा है, आपके सामने ये देख लें ट्रैफिक का हाल। तो सर ये मुझे बताएं कि ये जब बारिश हुई तो उसके बाद ये ज़्यादा ख़राब हुआ या उससे पहले? बारिश से पहले यहाँ तो कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है ना, जो आता है वो खोदता है, लाइनें तोड़ते हैं। गटर की लाइन सही डली हुई लाइन को तोड़ के दोबारा डाल दिया, और वो डालने के बाद पानी की लाइन तोड़ दी, लोगों के घर में गंदा पानी आ रहा है। फिर गैस की लाइन तोड़ दी। 20 दिन तो सिर्फ इसी चक्कर में रहे कि किसी तरीके से कोई वाटर बोर्ड का नुमाइंदा आ जाए, कोई सुई सदरन गैस वाला आ जाए। सब ने अपनी मदद आपके दे दी, सारे काम किए। आप जिससे भी पूछ लें यहाँ पे आपको यही बताएगा, खुद ही सारे काम किए। मुझे अंदाज़ा, इसीलिए मैं आई भी हूँ। इतनी परेशानी कि आप ये देखें कीचड़, सारा बारिश के अंदर इतनी कीचड़ हुई है कि
जो आया वो बेचारा यहाँ से गया। अगला मेयर किस सियासी जमात से आना चाहिए? मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान में मेयर ही नहीं आना चाहिए। कराची में मेयर ही नहीं आना चाहिए। इतनी बुरी हालत करी हुई तो है। फिर बेहतर कैसे होगा? बेहतर करे कम से कम। हाँ? कोई आए तो सही तो करे। कोई आए तो सही तो करे। तो देखिए कौन मुशर्रफ सही दौर कर में सकता हुआ है? था ना सही, आपके सामने मुशर्रफ दौर में हुआ था, हाँ। वो फंडिंग मुशर्रफ की थी। हाँ। बाकी तो यहाँ इस टाइम पे कौन है? MKM एमक्यूएम मुशर्रफ के दौर में थी तो उन्होंने ये काम किया। दोबारा आएगी तो कर लेगी? दोबारा अब आएगी तो कुछ कह नहीं सकते उनके कुछ नहीं बारे कह सकते। अच्छा, मुस्तफा कमाल साहब? किसी के बारे में वही बात है कि कुछ कोई नहीं भी कह राय सकते। देना बेकार जमात है। इस्लामी? वो भी नहीं है। वो भी नहीं सबको है। आजमा के देख लिया, पीपल्स पार्टी यहाँ से आ गई, सबको दिए, किसी ने कुछ देख लिया। नहीं है। कोई भी पुरसाने हाल नहीं है ना किया। मसला ये कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये मंजर देखिए, ये कराची शहर है, कहाँ से ये शहर लग रहा है, कहाँ से कॉस्मोपॉलिटन सिटी लग रहा है, कहाँ से ये मेट्रोपॉलिटन सिटी लग रहा है। ये ट्रैफिक देखें और यहाँ गंदगी देखें। ये बेचारे बाइक वाले को देखें, भाई को, वो अपनी जिंदगी बचा बचा के आ रहे। रुकना भाई, अस्सलाम वालेकुम सर, हमेशा यहीं से आते जाते हैं? डेली सर कैसा मजेदार रास्ता है, आपको कैसा लगता है? रोलर कोस्टर? सर मैडम बात यह है कि कराची को तो बिल्कुल तबाह बर्बाद करने के अंदर हमारे पॉलिटिशियन ने कोई हाथ नहीं छोड़ा है। अच्छा, बिल्कुल कोई हाथ नहीं छोड़ा है। अभी मुझे तो आप ये बताएं कि ये लोग वोट मांगने, कोई भी पार्टी हो, मैं सर। किसी का नाम नहीं लूँगा, जो ये वोट मांगने के लिए आ रहे हैं, इनको इतनी शर्म नहीं आ रही है कि ये आवाम से वोट मांग रहे हैं। हाँ। आप रोड्स का हाल देखें। बिल्कुल सही कह रहे हो। ये किस सियासी जमात को आना चाहिए कराची में? MQM, जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी या मैं- PTI? आवाम की गवर्नमेंट को आना चाहिए, अवामी गवर्नमेंट आनी चाहिए। आवामी गवर्नमेंट आनी चाहिए। इनमें से कोई सियासी कोई जमात भी काम नहीं? कोई इस काबिल नहीं है। ओके, चले आप चलाएं, क्योंकि बाकी लोग बेचारे परेशान हो रहे हैं। और मैं सिर्फ आपको दिखाऊं, स्टाइल चेक करें बाइक चलाने का। वो एक बंदा जो है ना, इधर आए ज़रा कैमरामैन, मैं भी खुद बड़ी मुश्किल से दिखा पा रही हूँ। मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ कि हो क्या रहा है। ये बाइक यहाँ से गुजरती है, एक बंदा भी गुजरेगी, देखिएगा क्या होगा। ये बाइक यहाँ से गुजरेगी, यहाँ एक बंदा पैर रखेगा और उस पैर के साथ वो आगे आगे आएगा। ये पुलिया जैसी बनी हुई है, उससे वो गिर के अंदर भी जा सके। ये देखिए, ये देखिए, ये यहीं से बाइक जा भी रही है और यहीं से बाइक आ भी रही है। व्हाट अ ग्रेट सिटी कराची। थैंक यू। जहांगीर रोड की 3 हट्टी को मुतसिल ये सड़क, अब इसका ये मंजर है आपके सामने। कौन कहाँ से आ रहा है, कौन कहाँ से जा रहा है, कोई परवाह नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। वजह ये वो सड़क, ये वो गड्ढा, ये वो जगह। मैं आपको सिर्फ दिखा इसलिए रही हूँ क्योंकि सिर्फ मैं बातें करने नहीं आई, आपको ओरिजिनलिटी दिखाने आई हूँ। ये इतने ऊंचे ऊंचे गड्ढे पड़े हुए हैं, यहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं। ये चिंची से लोग जा रहे हैं, ज़रा मोड़ना कैमरा और दिखाना भाई। ये फुल जिसके कहते हैं चिंची जो है वो भरी हुई है। अब यहाँ से आने वाली सड़क जो है ये पूरी इसी तरह से बर्बाद है। वहाँ से जो ट्रैफिक आ रहा है वो इसके ऊपर से उतरता हुआ बाहर जाता है। थोड़ा सा पीछे लेके जा रही हूँ जहाँ पर अब सड़क बनना शुरू हुई है। मैं खुद बड़ी बच के चल रही हूँ क्योंकि यहाँ सिचुएशन ज़्यादा सही है नहीं। आपको अब मैं दिखाऊँ क्या हो क्या रहा है। अब ये सड़क जो है इसको बनाने की कोशिश हो रही है और पता नहीं बनती है नहीं बनती, मुझे नहीं पता, लेकिन ये कि काम बहरहाल शुरू हो गया है। और ये साथ साथ इसके नाला चल रहा है। जब बारिश आती है तो इसमें पानी भर जाता है और इसमें कचरा भी है। अब कहा ये जा रहा था कि सारा कचरा जो है वो नालों से निकाल लिया गया है, कोई मसला नहीं होगा। भाई दुकान कब से है यहाँ पे? कितने साल से? 15 साल से। तो ये हालात यहाँ पे ऐसे ही हैं? जी ऐसे ही रहते हैं कम से कम तो। हाँ? हर साल में यही हालात हो जाते हैं। 6 महीने 5 महीने सही रहते हैं, इसके बाद 6 महीने 7 महीने हम लोग ऐसे गुजारते हैं। ऐसे ही गुजारते हैं। इन्होंने कारोबार का बेड़ा गर्क करके रख दिया हमारे। किसने? लाजमी है, गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट करेगी ये। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काम नहीं किया? जी नहीं किया। अच्छा, अगर बल्दियाती इलेक्शन होते हैं तो आप क्या समझते हो किस सियासी जमात के बंदे को आना चाहिए? कम से कम मेरे लिहाज से तो अभी या तो ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है या फिर वो है तुम्हारा आपका ये जमात इस्लामी। जमात इस्लामी या तहरीक लब्बैक? पीपल्स पार्टी काम नहीं कर सकती? जी नहीं। MQM? जी नहीं। मुस्तफा कमाल? जी नहीं। PTI? जी नहीं।
क्योंकि पीटीआई के दौर से यहाँ पे ऐसा काम चला है, इन्होंने पूरे 4 साल हुकूमत करी, इन्होंने कुछ काम नहीं करवाया। और ये नाला ऐसे खुला रहता है? जी, अभी ये खोद खाद के चला गया है, कम से कम ये 5 महीने से कम से कम ऐसे ही है ये। 5 महीने से। मतलब इंटरेस्टिंगली तो कारोबार तो तबाह है सो है, जान का खतरा अलग है। ऐसा लग रहा है कि किसी वो नहीं होता खूबसूरत जगह पे इंसान बैठ के कुर्सी डाल के एक मंजर देख रहा होता है, लेकिन यहाँ खूबसूरत कुछ भी नहीं है। वहाँ सिवाय इसके कि हवा है वो, उसमें भी पोल्यूशन भर गई है क्योंकि मिट्टी सारी हो रही है और नीचे कचरा है, साथ में गटर का पानी है। दुकानें जिनकी हैं यहाँ लोगों की, उनसे भी मैं बात कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये कब से देख रहे हैं, ये इलाका कब से इतना माशाल्लाह खूबसूरत है? खूबसूरत इलाका है। एक ज़माने में पूरी कराची की क्रीम यहाँ रहा करती थी और ये बहुत अच्छा जेंट्री का इलाका था, और अब तो बिल्कुल ये गए गुजरा इलाका हो गया इनकी वजह से, ये बल्दियाती इदारों को काम ना करने की वजह से, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। कराची के बल्दियाती मसले, चाहे कचरा, चाहे गटर, चाहे दीगर और चीज़ें, सीवरेज का पानी है और बाकी मसाइल, कौन सी सियासी जमात हल कर सकती है? मेरे ख्याल में तो जो कराची के लिए सिंसियर हो ना, चाहे पीपल्स पार्टी हो चाहे पीटीआई हो, सिंसियरिटी चाहिए। कोई भी जमात तो सिंसियरिटी चाहिए। अच्छा। और करप्शन का खात्मा नहीं, पीटीआई कर सकती है। एमक्यूएम को भी देख लिया, खैर एमक्यूएम को भी एक चांस दोबारा देना चाहिए। अच्छा। क्योंकि कम से कम ये था एमक्यूएम वालों से हम जाके बात कर लिया करते थे और वो थोड़ा बहुत वो कॉपरेट करते थे। सिंध वाकई बना कि नहीं बना? अस्सलाम वालेकुम बड़े साहब, कैसे हैं आप? नहीं जनाब, ये मैं तो यही कहूँगा कि ये सारे के सारे एक हैं। अच्छा। मसले को मसाइल बना दिया उन्होंने। ये कोई बड़ा मसला नहीं है, यकीन करें कि ये नाले का, ये रोड का, लेकिन साल से ज़्यादा हो गया और कितना नुकसान हुआ है। गाड़ियों की जंपें टूटी हैं, किसी का कुछ हुआ। अभी रिक्शे वाले का यहाँ पे और बेचारे का वो खड्डे के अंदर वो टूटा है। तो ये कुछ भी नहीं है मसले, ना मसाइल बनाए हुए हैं। आप मुझे बताएं कि सर आपके ख्याल में, ज़ाहिर आपकी एक उम्र है, आपने एक दुनिया देखी है, आप फरमाएं कि आपके लिहाज में कराची का मसला कौन सी सियासी जमात हल करे? मैं कहता हूँ कि पीटीआई को जो है, अच्छा, वो चांस दिए जाए। ओके। नई जनरेशन है, ठीक है, उसको खामखा इन लोगों ने जो है यरगमाल करके और हटा दिया। अच्छा। उनको पूरे 5 साल करने देते। हाँ। तो इंशाल्लाह कुछ रिजल्ट आ। यानी पीटीआई कराची को भी बेहतर कर सकती है? बेहतर कर सकती। ओके, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कह रहे हैं पीटीआई मिली जुली लोगों के तासुरात हैं, लेकिन सबका एक ही मसला है कि शहर के साथ सबने मिलकर, जिसे कहते हैं कि एक मजमूम तरीके से शायद इस शहर के साथ और दीगर और सिंध के शहरों के साथ तबाहाली की है। दुआ तो यही है कि कराची का मसला हल हो, लेकिन जब तक विल नहीं होती, जब तक वे नहीं होता। अच्छा, यहाँ पर एक खातून मुझे मेरे पास खुद आई, वो कह रही है हमसे बात करें, हमारा मसला बहुत ज़्यादा हो गया है। क्या है मैडम? सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। मैं ये कहना चाह रही थी, ये रोड का मसला तो अब जाके हल हुआ, पता नहीं कौन सी पार्टी करा रही है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये गटर लाइन का जो मसला, पाइप कब से पड़ा हुआ, बेचारे जो दुकानदार है वो अपने रोजगारों से बैठे हुए हैं, कोई लोग नहीं आता, बदबू के माना आप देख सकती हैं क्या बुरा हाल है। तो कैसे हम लोग जाते आते अपने घर में, ये हम ही जानते हैं। कितने अर्से से रह रही हैं आप यहाँ पे? मुझे तो कम से कम 6 साल तो हो गए भी शादियों के यहाँ आई हूँ, तो मैं सारे साल से ये हाल यहीं पे, यहाँ पे बहुत बुरा हाल है। सड़क का तो बहुत बुरा हाल था, लेकिन अब किस्मत जागी, ये बन जाएगी शायद बन जाएगी। अच्छा, ये बताइए आप क्या समझती हैं, कौन सी सियासी जमात है जो कराची शहर का मसला सीधा कर सकती है, मसाइल सही खत्म कर सकती है? भाई अभी तो उम्मीद इमरान खान से ही है, अब देखो क्या पता वो ही कर ले। अच्छा, बाकी से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है। सॉरी, खान से उम्मीद है। मैडम को बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। मुझे बताया जाए कि यहाँ पर जो इमाम बारगाह है उसके कुछ यहाँ पर कतर धता लोग हैं, मुंतजिम हैं यहाँ पर, वो आए हुए और उन्होंने भी सारी एफर्ट में अपना कंट्रीब्यूशन की है। ये मुझे रैंडमली वैसे ही मिल गया। अस्सलाम वालेकुम। सर अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम शाह हसन नकवी है। ओके। और शाह साहब, ये आपके बारे में हमारे इलाके यहाँ से जब हम गुजरे तो लोगों ने कहा कि आपने बड़ी एफर्ट की, तो सर आपको क्या पड़ी हुई थी? क्या वाकई मसाइल बहुत हो गए आपके इलाके के? मेरे असल में मेरी खुद तो रिहाइश ब्लॉक 7 गुलशन में है, बट मार्टन रोड से हमारा पुराना ताल्लुक़ है और यहाँ हमारा एक कदीमी इमाम बारगाह जो 1949 से यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ का जो हाल है ये आपके सामने है, चाहे आप मार्टन रोड चले जाएं या इवन कि आप इधर यहाँ आ जाएं, लियाकताबाद चले जाएं, ओवरऑल पूरी शहर का तो पुरसाने कोई हाल है नहीं। अभी हमें कुछ वादे किए गए हैं एडमिनिस्ट्रेटर ईस्ट की तरफ से और मुर्तज़ा वहाब की तरफ से,
नासिर शाह साहब की तरफ से कि मुहर्रम उल हराम के से पहले सारे काम हो जाएंगे। उससे पहले वरना यहाँ पर 2.5 फीट के गड्ढे थे और इधर गाड़ियाँ क्या मैं तो बोलता हूँ बस वाले भी नहीं जा पा रहे थे। अभी चलती हुई बसें जो है वो हमें दूर से हाथ हिलाते हुए जा रहे हैं और तो मुझे बड़ा एक स्कूल टाइम अपना याद आ रहा है जब हम वैन या किसी उसमें होते थे। खुशी हो रही है कि चलो किस्मत जागी, लेकिन बहुत सारे मसाइल बहरहाल ताहाल इस इलाके में मौजूद हैं। बहुत सारे मसाइल हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सर हमें बता रहे हैं कि अपनी मदद आपके तहत कुछ इनिशिएट लिया, फिर कुछ लोगों ने आकर ज़ाहिर सहारा भी दिया, जिसमें सिंध हुकूमत के लोग भी हैं। हम तो 27 जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं एक खुसूसी शुक्रिया करूंगा, एक चाहे हमारे जाफरी लाइंस पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी हो शब्बर रज़ा साहब और हमारे विंग कमांडर सिंध रेंजर्स के जो हैं असद साहब, इसी तरीके से मैं हमारे डीजी टेक्नीशियन हैं KMC के अज़हर शाह साहब, इन तीनों की SSP ट्रैफिक भी हैं हमारे सग़ीर हुसैन साहब, इन 3-4 लोगों ने जहांगीर रोड के इशू को उठाया है। तो अब जाके मेरे ख्याल से 1 साल या 2 साल बाद इसका काम हुआ है, वरना कोई पूछने वाला नहीं है शहर को। लेकिन अभी भी हालात बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। जब आप जहांगीर रोड का अगर रुख करें तो मैं आपको यही कहूँगी कि अपने ही बलबूते पे आइएगा, क्योंकि यहाँ की सड़कें आपको आने की इजाज़त बहरहाल नहीं देती हैं। कुछ और इलाकों का विजिट करते हैं, कुछ और सूरत हाल देखते हैं। अच्छा, एक और इलाका जो गुलशन का, क्योंकि शाम से मैंने दोपहर से प्रोग्राम शुरू किया तो अब ज़ाहिर रात चलते चलते इलाके विज़िट करते करते रात आ गई है। गुलशन इकबाल कहलाता है ये इलाका, मुतसिल है नीपा चौरंगी से। अब ज़रा इस बारिशों के बाद इस सड़क की सूरत हाल आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, ये पूरा जो ब्रिज के नीचे का एरिया है ये पूरा खस्ता हाल हुआ हुआ है, सड़क पूरी तबाह है। यहाँ से गटर जो हैं वो उबल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी पुरसाने हाल नहीं है। सवाल शायद ये उससे ज़्यादा अहम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 14 MNAs को हमने यहाँ देखा कि वो यहाँ आए, उन्होंने बड़ी बातें की, लेकिन ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ ले लेके लोगों की सफाइयों की बातें की, लेकिन सफाई नहीं हुई। कुछ लोग यहाँ पर मुझे नज़र आ गए, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे ये बताइए ये आप यहाँ पे कब से रह रहे हैं? तो 40 साल हो गए रहते हैं। तो ये ऐसे ही रहती है जगह? ये अमूमन ऐसी रहती है। क्यों, क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि सीवरेज का निज़ाम ठीक नहीं है। सीवरेज का निज़ाम ठीक नहीं। अगर बलदियाती इलेक्शन हो रहे हैं, अब अगस्त में होंगे, अभी 24 तो मनसूख हो गया, कौन बन सकता है मेयर कराची का? मेयर कराची का किसी को बना देगा कोई फ़ायदा नहीं है। किसी को बनाने का कोई फ़ायदा नहीं, काम ही नहीं करते, कोई काम नहीं करते। बिल्कुल नहीं करते। ठीक है जी, ये कह रहे हैं काम नहीं करते। अब आप थोड़ा सा गाड़ियों का मंजर देखें, गाड़ियाँ आ कैसे रही हैं, सुजुकी, रक्षा, मोटर बाइक्स, ये सब ऐसे ही है। ये सारा इलाका आप देख सकते हैं पूरा मिट्टी और गटर का पानी है। अब मैं जितना चल सकती थी उतना चल रही हूँ। आगे से एक तफरीह मकाम भी मौजूद है, वहाँ पे क्या मंजर है वो दिखाती हूँ। इस वक्त आप जो मंजर देख रहे हैं, ब्रिज के नीचे इंतहा से ज़्यादा गलाज़त और कचरा पड़ा हुआ है, और ये भी बाकायदा तौर पर इस जगह को ये डंपिंग स्टेशन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ रिहायशी हैं और उसके नीचे कचरे की पूरी जगह जो है, और इसी के साथ आप देखें ज़रा मुत्तसिल ये जो ठेले लगे हुए हैं, ये ठेले लगे हुए सामने, ये नीपा चौरंगी का जो ब्रिज है उसके नीचे क्या ये सारा मंजरनामा बारिश के बाद की तबाहाल यहाँ की सड़कें हैं, जहाँ से गुज़रना यकीनी तौर पर किसी के लिए भी इंतहाई दूभर है। ये जब मैं जिस जगह पर आपको मैंने बताया था कि ये एक तफरीह मकाम है, उसका नाम भी मैं ले सकती हूँ। ये बिल्कुल सामने आपको सिंदबाद नज़र आ रहा है, ये सिंदबाद का एरिया है। अब ये सारी गलाजत है जो इस पूरे एरिया में बिखरी हुई है। यहीं रहते हैं आप? अच्छा, ये क्या कितने कब से है, ये कुछ पता है, मालूमात है? ये बारिश जब हुई तब से हुए हैं। अच्छा, अगर कल अगर ज़ाहिर अगस्त में हो रहे हैं इलेक्शन बल्दियात के, हाँ। कराची का मेयर किसको बनना चाहिए? मेयर जो बना काम करे उसको होना चाहिए। मैं सिर्फ आपको इलाका दिखा रही हूँ। अगर बिला तफरीक काम करने की बात है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, MQM, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और वो सारे लोग जो दावा करते हैं कि वो इस शहर के हकीकी नुमाइंदे हैं, तो वो ज़रा ये तस्वीर देखें और ये मंज़र देखें जो इस वक्त मेरे बैकग्राउंड में है। मेरा ख्याल है कि प्रोग्राम 7 से 8 में जब तक बाई इलेक्शन ज़ाहिर है, जब तक बल्दियाती इलेक्शंस नहीं हो जाते, मेरी कोशिश होगी कि आपके इलाके, आपके इर्द गिर्द पहुँचूँ और आपसे पूछूँ कि आपके शहर का मेयर किसको होना चाहिए। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।